हेलो टू क्लास टेंथ, हेलो टू ऑल। जितने भी क्लास टेंथ में बच्चे आएंगे नाइन्थ क्लास से, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। बस ये है कि आपको क्लास टेंथ में अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आएँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर साइंस में हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या लग रहा है, हमें कैसे पता कि H2O में 2 क्यों आ रहा है, वहाँ पे 3 क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ पे O2 क्यों आ रहा है, वहाँ पे O4 क्यों नहीं आ गया। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे कि आप 1 से 20 तक एलिमेंट सबसे पहले आप याद करें और सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ें। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। और आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं उसमें ये है कि ये 3 मार्क्स तक का स्कोर करता है और एक क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस भी पूछी गई है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप सब बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना, बहुत इजी तरीके से। और किसी को भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे बिल्कुल कैसे भी आप पूछो, लेकिन आपको पूछना है, इस पर समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन के लिए एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। और ये जो तीर जैसा निशान देख रहे हो ना आप, इसको हम बोलते हैं गिव्स। इसको हम क्या बोलते हैं? गिव्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गिव्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में कोई भी 2 चीज़ रिएक्ट करेंगी या 3 चीज़ रिएक्ट करेंगी या 100 मैनी चीज़ रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी? एक प्रोडक्ट बनाएंगी। प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि एक ही बने, वो भी दो से तीन ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन लिखते हैं एक आपका H2 प्लस के Cl2 गिव्स HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये यहाँ पे ये बैलेंस हुआ है। सर हमें कैसे पता चला कि ये बैलेंस हुआ है? हमें तो नहीं मानते कि ये बैलेंस हुआ है। तो आप सबको ध्यान रखना है। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड देखनी है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 2। और कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट साइड में? नहीं। उधर हाइड्रोजन कितने हैं? अभी 2 दिख रहे हैं, लेकिन पहले तो 2 नहीं थे। तो हम इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं H2 प्लस के Cl2 गिव्स HCl। ठीक है, ये बन रहा है। तो यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे अब जहाँ पे वैल्यू कम होगी वहीं पे तो बढ़ेगी। अब यहाँ पे Cl की बात करते हैं। Cl कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1 है। तो जहाँ पे वैल्यू कम होगी वहीं पे बढ़ेगी। तो हम गाइज यहाँ पे और यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। आपको ध्यान रखना है, ना तो सफिक्स से हमें कोई भी चीज़ हटानी है। मैं इस 2 को नहीं हटा सकता। हम ऐसे भी तो कर सकते सर, जरूरी है यहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 है तो हम 2 को हटा दें, 1 1 इक्वल हो जाएंगे। H प्लस Cl गिव्स HCl, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे H2 हम हाइड्रोजन गैस ही लेते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में ही हमें मिलती है। प्लस Cl2 गिव्स HCl है। तो हम क्या करेंगे? 2 को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वाला जो 2 होगा वो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? HCl। तो ये 2 इसके साथ भी। अब और कोई रिएक्शन बैलेंस करते हैं। सपोज करो कि आपके पास H2 प्लस के O2 वाटर बनाना है आपको। तो सर आपको पता है कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास? वाटर बनता है, H2O। लेकिन बैलेंस कैसे करें? कैसे करें बैलेंस? कैसे करें? अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब मैंने तो बताया कि यहाँ से तो हम नहीं हटा सकते और यहाँ पे भी नहीं लगा सकते हम। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या कर दिया आपने? 2 कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? 2। लेकिन अब सर आपने तो बताया था कि ये वाला जो 2 है वो इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी। तो ये वाला 2 भी इन दोनों के साथ ही है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। लेकिन यहाँ पे जो ये 2 पहले से ही था तो ये 2 2 जा 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो ये क्या होगी? बैलेंस। ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब बैलेंस ना हो तो क्या होती है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट साइड इक्वल होता है प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो सब इक्वल होते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके इक्वल होती है?
जो क्या होती है कि जो रिएक्टेंट साइड ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है, अनइक्वल है किसके, प्रोडक्ट साइड के। इन सब की आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी और मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखें।